इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप शेयर को, स्टॉक को या इक्विटी को एक डीमेट अकाउंट से दूसरे डीमेट अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं और उसमें क्या चार्जेस लगते हैं। अपने डीमेट अकाउंट से किसी दूसरे के डीमेट अकाउंट में, किसी दूसरे पर्सन के डीमेट अकाउंट में कैसे आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इन सारे चीज़ों को मैं डिटेल में इस पार्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि इंडिया में 2 नेशनल डिपॉजिटरी अवेलेबल हैं, ठीक है, NSDL और CDSL। आपको पता होना चाहिए, ठीक है, पता है तो बहुत अच्छा है। इसके आधार पे 2 टाइप का ट्रांसफ़र होता है, एक होता है इंट्रा डिपॉजिटरी ट्रांसफ़र और दूसरा होता है इंटर डिपॉजिटरी ट्रांसफ़र। इंट्रा डिपॉजिटरी ट्रांसफ़र क्या है कि अगर सेम डिपॉजिटरी में अगर ट्रांसफ़र कर रहे हैं शेयर, तो आप मान लीजिए कोई भी ब्रोकर यूज कर रहे हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो ब्रोकर कौन सा डिपॉजिटरी यूज कर रहा है, NSDL या फिर CDSL। तो आप कैसे पता चलेगा, तो आप अपने ब्रोकर से समझ सकते हैं, पूछ सकते हैं, या फिर ऑनलाइन इंटरनेट गूगल सर्च करके भी कर सकते हैं। गूगल में सर्च कर लीजिए, वहाँ पे पता चल जाएगा कि आपका ब्रोकर NSDL यूज कर रहा है या फिर CDSL यूज कर रहा है या दोनों यूज कर रहा है, जो भी हो वही बता पाएंगे। तो अगर आप जिस अकाउंट में, जिस डीमेट अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वो भी सेम डिपॉजिटरी यूज कर रहे हैं, ठीक है, आपका डिपॉजिटरी भी सेम है और जिसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं या फिर अपने आप ही का अकाउंट है बट दूसरे ब्रोकर में आपका अकाउंट है, वो भी जो है सेम डिपॉजिटरी यूज कर रहा है, तो इसको बोलते हैं इंट्रा डिपॉजिटरी ट्रांसफ़र। NSDL से NSDL में ट्रांसफ़र करने को इंट्रा डिपॉजिटरी ट्रांसफ़र बोलेंगे, CDSL से CDSL के ट्रांसफ़र करने को भी इंट्रा डिपॉजिटरी ट्रांसफ़र बोलेंगे। बट अगर NSDL से CDSL या फिर CDSL से NSDL में ट्रांसफ़र करेंगे तो उसको इंटर डिपॉजिटरी ट्रांसफ़र बोला जाएगा। ये कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा होता है। तो 2 टाइप का ट्रांसफ़र है। नाउ ट्रांसफ़र का प्रोसेस, तो एक होता है मैनुअल और दूसरा ऑनलाइन प्रोसेस। मैनुअली भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं और ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो चलिए दोनों को डिस्कस करते हैं, क्या आपके लिए मैनुअल पॉसिबल है या फिर ऑनलाइन सूटेबल है, वो भी देखेंगे। तो मैनुअल प्रोसेस पे पहले आते हैं, ठीक है। मैनुअल प्रोसेस में आपको अपने ब्रोकर से एक डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप, जिसको बोलते हैं DIS बोलते हैं, लेना पड़ेगा। आपका ब्रोकर ये प्रोवाइड करेगा। इसमें जो है आपको सारा डिटेल प्रोवाइड करना पड़ेगा, मतलब एक फॉर्म टाइप का है, फिलअप करना पड़ेगा, सिंपल है, जिसमें आप बेनिफिशियरी ओनर ID, जिसको BOID बोलते हैं, ठीक है, वो डालना पड़ेगा, जो 16 डिजिट का होता है ब्रोकर का, वो डालना पड़ेगा। यू विल हैव टू प्रोवाइड द ID ऑफ बोथ करेंट एंड न्यू ब्रोकर इन ए स्लिप। उस स्लिप में अपना करेंट, आपका जो अभी ब्रोकर है और जिसमें आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं जिस ब्रोकर में, उसका डिटेल प्रोवाइड करना पड़ेगा। उसके बाद आता है इंटरनेशनल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसको ISIN बोलते हैं। ये यूनिक नंबर भी आपको, इट्स ए यूनिक ID नंबर टू आइडेंटिफाई ईच ऑफ द शेयर इन द डीमेट अकाउंट। आपके डीमेट अकाउंट में जो भी शेयर पड़े हुए हैं उसका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जिसको इंटरनेशनल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर ISIN बोलते हैं, ठीक है। तो उसके आधार पे वो सारे डिटेल प्रोवाइड करना पड़ता है, जिस भी शेयर को आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। तो वो सारे चीज़ फिलअप कर दीजिए, मेंशन कर दीजिए उसमें। उसके बाद जो है मोड ऑफ द ट्रांसफ़र, ये सारे फिलअप करने के बाद उसमें मोड ऑफ द ट्रांसफ़र का भी ऑप्शन आता है, जिसमें जैसे मैंने बताया था, इंट्रा डिपॉजिटरी होता है, जिसमें NSDL टू NSDL, CDSL टू CDSL, मतलब सेम डिपॉजिटरी में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। यू मस्ट चूज ऑफ मार्केट ट्रांसफ़र ऑप्शन। इस केस में ऑफ मार्केट ट्रांसफ़र ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, अदरवाइज आप इंटर डिपॉजिटरी ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, ठीक है। इंट्रा में ऑफ मार्केट ट्रांसफ़र ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। इंट्रा मतलब सेम, इंटर मतलब डिफरेंट, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट ऑनलाइन प्रोसेस को डिस्कस करते हैं। ऑनलाइन प्रोसेस में CDSL का ही फीचर है, करेंटली जो है CDSL का फीचर है, ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने शेयर को, ठीक है। CDSL में CDSL हैज़ अ फीचर कॉल्ड EASIEST। इसके थ्रू आप शेयर ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक डीमेट अकाउंट से दूसरे डीमेट अकाउंट में, जिसमें आपको इसके वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, उसमें रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के बाद इसमें एक ऑप्शन देखने को मिलेगा
SASIEST। उस ऑप्शन को सिलेक्ट करके डिटेल को फिलअप करना पड़ेगा, उसका प्रिंट आउट निकाल के अपने ब्रोकर को देना पड़ेगा। ठीक है, अपने ब्रोकर को दे दीजिए, सिंपल है, ब्रोकर को दे दीजिए। DP मतलब क्या, ब्रोकर। DP विल फर्दर सेंड इट टू सेंट्रल डिपोजिटरी विच विल वेरीफाई योर डिटेल। यू विल गेट द लॉगिन क्रेडेंशियल इन योर मेल विद इन ए कपल ऑफ डेज। कुछ दिनों में आपको जो है एक मेल मिलेगा जिसमें क्रेडेंशियल, लॉगिन क्रेडेंशियल मिलेगा, उससे आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको ब्रोकर का लिस्ट मिल जाएगा जहां पे आप शेयर को ट्रांसफ़र कर सकते हैं और ईजिली ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। CDSL के पास करेंटली ये फीचर अवेलेबल है। नाउ सबसे इम्पोर्टेंट तो ठीक है, अपने डीमेट अकाउंट से मान लीजिए कि आपका 2 डीमेट अकाउंट है अलग अलग ब्रोकर के पास, तो एक डीमेट अकाउंट से दूसरे डीमेट अकाउंट में अपने ही दूसरे डीमेट अकाउंट में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बट क्या आप किसी दूसरे के डीमेट अकाउंट में कर सकते हैं? तो जी हाँ, प्रोसेस सेम है, सेम प्रोसेस है। आप अपने डीमेट अकाउंट में ट्रांसफ़र कीजिए, अपने डिफरेंट डीमेट अकाउंट में, या फिर किसी और के डीमेट अकाउंट में ट्रांसफ़र कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, किसी दूसरे के भी डीमेट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब ये सारे प्रोसेस में चार्जेस कितना लगता है? तो देखिए, चार्जेस डिपेंड करता है, जो ट्रांसफ़र चार्ज है अलग अलग ब्रोकर का अलग अलग होता है, तो आप अपने ब्रोकर से ही पता कर सकते हैं। लाइक आप जीरोधा यूज कर रहे हैं, 5 पैसा, ग्रो ऐप, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक, जो भी है उनसे आप कांटेक्ट कीजिए, उनसे पूछिए कि क्या क्या चार्जेस लग रहे हैं, वो डिटेल में आपको बता पाएंगे। और वो वेरी करते रहता है, हमेशा चेंज होते रहता है कुछ, तो वही लोग बता पाएंगे। ठीक है, आप समझ गए। बट व्हाट अबाउट टैक्स, जो कैपिटल गेन टैक्स लगता है, चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो शेयर कुड ट्रांसफर टू ए डिफरेंट डीमेट अकाउंट ऑफ द सेम पर्सन, सेम इंडिविजुअल और डिफरेंट पर्सन। जैसा मैंने बताया, अपने ही के ट्रांसफ़र कीजिए डीमेट अकाउंट में या फिर किसी दूसरे के, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर टू द सेम पर्सन देयर विल बी नो एडेड टैक्स लायबिलिटी। कोई एडिशनल जो है टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स का टेंशन मत लीजिए। द कैपिटल गेन tax will be counted from the initial date of purchase of the stock. The transfer date will not affect it. आप जब बाई किए थे स्टॉक को, कैपिटल गेन टैक्स वही कंसीडर किया जाएगा जिस डेट को आप परचेस किए थे, ना कि जिस डेट को आप ट्रांसफ़र किए थे। ट्रांसफ़र करने से इसको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, you transfer share in the account of different person, you will have to clearly mention the reason for such transfers. इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी दूसरे के डीमेट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो क्लियरली जो भी फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो वहाँ पे जो भी ऑप्शन अवेलेबल है उसमें मेंशन कीजिए रीज़न। ठीक है, वहाँ पे जो है कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगता है। देयर विल बी नो एक्स्ट्रा टैक्स लायबिलिटी इफ़ द ट्रांसफ़र इज बैक्ड बाय गिफ्ट डेड एंड डजंट एक्सीड द लिमिट। कोई एक लिमिट है, उस लिमिट को एक्सीड अगर नहीं करेगा तो आप गिफ्ट भी कर सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगने वाला है। हेयर द टैक्स लायबिलिटी विल बी फ्रॉम द डेट ऑफ द ओरिजिनल परचेस। अगर टैक्स लगेगा किसी भी तरह का तो जिस डेट को परचेस हुआ था स्टॉक, उस डेट से लगेगा, ना कि जिस डेट को ट्रांसफ़र हुआ था। ट्रांसफ़र होने के डेट से कोई लेना देना नहीं है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया। किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर आता है आपके माइंड में, कमेंट कीजिए, डिटेल में मैं बताऊंगा, वीडियो बना के बताऊंगा। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग द यूट्यूब चैनल। हैव अ नाइस डे।